कलेक्टर के आदेश पर और सड़क सुरक्षा समिति के निर्देशों का पालन करते हुए खनिज और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने भोपाल रोड पर बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने भोपाल बाईपास और सर्विस रोड पर अवैध रूप से खड़े रेत और गिट्टी से भरे 16 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है। जिला खनिज अधिकारी रश्मि पांडे ने बताया कि इन भारी वाहनों के सड़क पर खड़े होने से यातायात बाधित हो रहा था और लगातार दुर्घटनाओं का खतरा भी बना हुआ था। इसी वजह से नायब तहसीलदार कपिल गुर्जर के साथ मिलकर यह कार्रवाई की गई। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि अवैध परिवहन और सड़क जाम करने वालों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। महोदय द्वारा सड़क सुरक्षा समिति की मीटिंग में निर्देशित किया गया था कि सर्विस रोड पे जो वाहन ट्रैक्टर ट्रॉली खनिज का लेके खड़े रहते हैं और अन्य किसी भी तरह के वाहनों को वहाँ से सर्विस रोड फ्री किया जाए, खाली किया जाए, वहाँ से हटाया जाए। 2 बार इन लोगों को समझा दिया गया था संयुक्त कार्रवाई के दौरान, लेकिन वो नहीं माने। तो ये आज अवैध परिवहन के अंतर्गत कार्रवाई की गई है, जिसमें 6 ट्रैक्टर रेत के हैं, बालू रेत के, वो 10 ट्रैक्टर रेत के और 6 ट्रैक्टर गिट्टी और मुरम अन्य खनिज के हैं। और मध्य प्रदेश गौण खनिज नियमों के अंतर्गत कार्रवाई। मंडीदीप में प्लेजर ग्रुप और स्वर्गीय जगदीश वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा 10वें विशाल रक्तदान एवं नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। मंगल बाजार में आयोजित इस शिविर का शुभारंभ वरिष्ठ बीजेपी नेताओं ने गणेश पूजन के साथ किया। शिविर में भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल के सहयोग से 100 लोगों ने रक्तदान किया और लगभग 135 लोगों ने आंखों की जांच करवाई। युवा कार्यकर्ता छोटू मारा ने कहा कि रक्तदान जीवन का सबसे बड़ा दान है और ऐसे आयोजनों से युवा पीढ़ी को समाज सेवा की प्रेरणा मिलती है। इस आयोजन के माध्यम से युवाओं को यही संदेश देना चाहूँगा कि अधिक से अधिक संख्या में रक्तदान करें और लोगों को भी प्रेरित करें कि अन्य लोगों को भी रक्तदान करने के लिए प्रेरित किया जाए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा मानव सेवा के लिए एक बहुत ही अच्छा कार्य है। और विगत 9 वर्षों से प्लेजर ग्रुप एवं स्वर्गीय श्री जगदीश वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से हम लोग ये शिविर का आयोजन कर रहे हैं। और इस बार तो हमने निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर भी ऑर्गेनाइज किया है, जिसके माध्यम से क्या कहेंगे? विगत 9 वर्षों से हम रक्तदान शिविर का आयोजन करते आ रहे हैं इस नगर में। मैंने अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये 2015 में रक्तदान शिविर का आयोजन किया था, जिसको हमने एक छोटे पैमाने में किया था, जिसमें हमने स्टार्टिंग में 30-35 लोगों का ब्लड डोनेट करवाया था। लेकिन जब हमने ब्लड डोनेशन किया, उसके बाद मुझे जन्मदिन की अहम भूमिका समझ में आई। मेरे जन्मदिन पे जो रक्तदान शिविर हुआ, देखिए, ये जो रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, ये हमारी एक सामाजिक संस्था है प्लेजर ग्रुप, जिसके अध्यक्ष श्री आकाश चौकसे जी हैं, जो मेरा बेटा है। आज उनका 24 दिसंबर को जन्मदिन है और मेरे स्कूल के सहपाठी स्वर्गीय जगदीश लोवंशी जी। तो प्लेजर ग्रुप के अध्यक्ष भाई आकाश चौकसे जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और साधुवाद आयोजन समिति को, जो विगत 10 वर्षों से इस आयोजन को लगातार करते आ रहे हैं, जो कि थोड़ा सा सोचने में असंभव सा लगता है कि नियमित एक ही तारीख पर बीते 10 वर्षों से कोई आयोजन होता आ रहा है, वो भी ब्लड डोनेशन जी सर। बस जैसे कि आप सभी को विदित है, लगातार 10वां वर्ष आकाश भाई चौकसे जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में और जगदीश जी की स्मृति में ये ब्लड डोनेशन का कार्य निरंतर 10 वर्ष से किया जा रहा है। देखिए, ब्लड एक ऐसी चीज़ है, अभी हाल ही में मेरे यहाँ 2 जुड़वा पुत्र की प्राप्ति हुई मुझे, और मेरे देवास के कोतवाली थाने में तैनात महिला आरक्षक साहिल खान को लोकायुक्त पुलिस ने 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। फरियादी विशाल परमार ने शिकायत की थी कि उसकी पत्नी के साथ हुए विवाद के मामले में कार्रवाई न करने के बदले में आरक्षक साहिल खान 15,000 रुपए मांग रही थी। शिकायत की पुष्टि होने पर लोकायुक्त डीएसपी के नेतृत्व में जाल बिछाया गया और जैसे ही महिला थाने में रिश्वत की रकम दी गई, टीम ने उन्हें दबोच लिया। आरोपी आरक्षक के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है। विशाल परमार ने पुलिस अधीक्षक महोदय श्री आनंद कुमार यादव साहब के समक्ष शिकायत किया कि उसका और उसकी पत्नी का आपसी विवाद हो गया था। उनकी पत्नी द्वारा इसकी शिकायत महिला थाने पर देवास में की गई थी। शिकायत की जांच प्रधान आरक्षक साहिल खान द्वारा की जा रही थी। साहिल खान द्वारा शिकायतकर्ता से
15,000 रुपये रिश्वत की मांग की गई थी कि शिकायत तुम्हारे फेवर में जांच करेंगे। आज क्या हुआ? शिकायत का सत्यापन किया गया। शिकायत सही पाए जाने पर आज 10,000 रुपये रिश्वत लेते हुए महिला थाना की प्रधान आरक्षक शाहीन खान को रंगे हाथ पकड़ा। सर क्या कितने में डीली हुई थी और क्या पहले कोई किस्त दे? नाम से जो महिला आरक्षक थी शाहीन खान मैडम, इन्होंने मेरे से 15,000 रुपये रिश्वत मांग रही थी। किस चीज़ की? मेरी वाइफ ने मेरे पे केस करा था, तो वो कहती थी कि मैं आपको दहेज प्रथा के केस का बोल रही थी वो। तो मैडम ने बोला है कि मैं आपको दहेज प्रथा का केस नहीं होने दूंगी, आप मेरे को 15,000 दे दो, 10,000 रुपये पीआई मैडम को और 5,000 मेरे को। कब बात हुई थी आपकी? ये मैडम सर 1 महीने से मेरे को पचा रही है मैडम। मेरे को हर 10 दिन, हर 5-7 दिन में फोन लगा के मेरे को बुलाती है बार बार। कौन से थाने में था? ये महिला थाने में आरक्षक। प्रकरण क्या था आपका? मेरी वाइफ ने वो लड़ाई हो गई थी थोड़ी, तो उन्होंने केस कर दिया था मेरे पे। कौन सा थाना? महिला कोतवाली थाना। आपसे मांग 15,000 की करी थी? सर 20,000 की मांग करी थी उन्होंने, पर उन्होंने बोला था कि आप 15,000 रुपये कर लेंगे अपन। कैसे बात हुई थी कि आज अपने को यहाँ पे देना है, यहाँ देना है? मेरे पास फोन आया था इनका मैडम का। कब आया था? सर 1 महीने पहले। ये विशाल परमार है फरियादी आवेदक, देवास सिविल लाइन का रहने वाला है। इसकी शादी लव मैरिज हुई थी एक अर्चना नाम की लड़की से, सोनकच्छ एरिया की रहने वाली है। लव मैरिज होने के 3 महीने बाद घर छोड़कर चली गई, तो इनका कुछ पारिवारिक डिस्प्यूट हुआ। उसके बाद इसकी पत्नी अर्चना ने महिला थाने में एक शिकायत की है, जिसकी जांच प्रधान आरक्षक महिला शाहीन खान के द्वारा की जा रही थी। तो करीब 1 महीने से वो जांच कर रही थी और उस जांच में FIR न। वहीं भिलाई में निजीकरण और विभिन्न जनहित मांगों को लेकर के विधायक देवेंद्र यादव का भिलाई सत्याग्रह चौथे दिन भी जारी रहा। लगातार उपवास के कारण विधायक की तबियत बिगड़ने लगी है, उनका बीपी बढ़ गया और शुगर लेवल काफी कम हो गया। इस आंदोलन को सिख पंचायत और भोजपुरी परिषद जैसे कई संगठनों का समर्थन मिल रहा है। आज पूर्व मंत्री जगत गुरु रुद्र गुरु और सत्यनारायण शर्मा सहित कई नेता समर्थन देने पहुंचे। युवा कांग्रेस ने घोषणा की है कि 24 दिसंबर को पूरे प्रदेश में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया जाएगा। देवेंद्र यादव ने कहा है कि वो भिलाई को बिकने नहीं देंगे और प्रबंधन को हठ धर्मिता छोड़ करके सार्थक चर्चा करनी पड़ेगी। छत्तीसगढ़ से इसकी पहचान है। भिलाई को बचाने की जो लड़ाई पिछले 3 दिन से यहाँ के जो स्थानीय विधायक और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव देवेंद्र यादव जी लड़ रहे हैं, इससे पूरा केवल भिलाई नहीं, पूरा प्रदेश में पूरा देश देख रहा है कैसे एक एंगारी सरकार जो है यहाँ के लोग BSP यहाँ इसके जो बाहर छत्तीसगढ़ की पहचान हो गई, जहाँ पर एक साथ अगर देखा आज़ाद भारत सबसे ज़्यादा रोजगार सृजन जो इस भिलाई ने किया है, छत्तीसगढ़ की पहचान पूरे हिंदुस्तान पूरे विश्व में की है, उसको बेचने की तैयारी है, वहाँ के स्टेडियम को बेचने की तैयारी है, वहाँ के नौकरी को छीना जा रहा है। तमाम ऐसे लोग यहाँ भिलाई के जो एक स्थानीयता को छीनने की प्रयास की जा रही है, उसके खिलाफ जो लड़ाई है उसमें आज छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस समर्थन देने आई है। और ये लड़ाई केवल जो है इस प्रांगण तक नहीं है, ये लड़ाई धीरे धीरे छत्तीसगढ़ के हर कोनों तक पहुँच रही है, देश को तक पहुँचेगी। क्योंकि आज ये भिलाई बेचने की बात कर रहे हैं, कल ये बचेली बेचेंगे। धीरे धीरे इनकी योजना ये है कि छत्तीसगढ़ को निजीकरण किया जाए और चंद उद्योगपति के हाथ में दिया जाए। इसका तमाम विरोध प्रदर्शन जारी है। आज ये आंदोलन यही समाप्त नहीं होगा, कल पूरे प्रदेश भर में छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस इसी मुद्दे को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन करेगी। भूख हड़ताल का प्रबंधन जिस तरह से ध्यान देना चाहिए ध्यान नहीं दे रहे। ये मान लीजिए अगर ये आपका सारंगढ़ के कलेक्ट्रेट चौक पर मंगलवार देर रात को एक बड़ा हादसा हो गया, जहां पुलिस अधिकारी कलीराम कुर्रे ने कथित तौर पर नशे की हालत में अपनी कार से स्कूटी सवार अजय बरेट को जोरदार टक्कर मार दी। चश्मदीदों का कहना है कि टक्कर के बाद कार बैरिकेड्स तोड़ते हुए डिवाइडर से जा टकराई। लोगों में इस बात को लेकर के भारी गुस्सा है कि मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक की मदद करने के बजाय आरोपी अधिकारी को पुलिस की गाड़ी में बिठाकर सुरक्षित वहां से निकाला। आक्रोशित जनता ने अस्पताल और थाने के बाहर प्रदर्शन करते हुए निष्पक्ष जांच और FIR दर्ज कराने की मांग की है। वहीं बालोद के डोंडी लोहारा में प्रेस रिपोर्टर क्लब के द्वारा आयोजित क्रिकेट महासंग्राम के दौरान राजनीति भी गरमाई रही। उद्घाटन समारोह में पहुंची पूर्व कैबिनेट मंत्री और विधायक अनिला भेड़िया ने भाजपा सरकार पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं को सिर्फ एक आंकड़ा समझ रही है और उनके पास रोजगार या फिर भविष्य की कोई योजना नहीं है। उन्होंने कहा कि जब शासन अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाता तो समाज को खुद खड़ा होना पड़ता है। खेल के मैदान पर महादेव 11 ने जीत दर्ज की, जिसे कांग्रेस ने अव्यवस्था पर सशक्त नेतृत्व की जीत बताया। इस आयोजन में बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। रिपोर्टर साथियों के तत्वाधान में आज डोंडी लोहारा नगर में एक छोटा सा नगर और यहाँ पे इतनी बड़ी खेल
के आयोजन, क्रिकेट का आयोजन किया जा रहा है और हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। और प्रेस वाले भी साथ दे रहे हैं, बच्चों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन लोग का तो बहुत से काम रहता है जनताओं के सुख और दुख में साथ देने के लिए, पर हमारे युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए भी जो आप लोगों का प्रेस रिपोर्टरों की जो सहयोग है वो काबिले तारीफ है। और मुझे ऐसा लगता है जो चीज़ हमारी सरकार को करनी चाहिए वो चीज़ आप सब हमारे चौथे स्तंभ के साथियों ने कर रहे हैं। और